काम जारी रति कहूं बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। बड़ा अच्छा किया, क्योंकि स्वभाव है शासति कर पुण्य कर ही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। एक व्यक्ति ने कहा कि किसी के गाल पर तमाचा मारने का उसी को अधिकार है जिसकी जेब में उसके आंखों के आंसू पोंछने के लिए रूमाल हो। दिलवर है, दिल में भगवान है, और सचमुच भगवान को दिल में ही रखना चाहिए। और शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान को दिल में रखा और दुनिया से जुड़ने वाली आज्ञा दिमाग में रखी। और हमें तो यही लगता है कि आज हम लोगों के दुख का एक ही कारण है, हमें जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगाते हैं, जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं। कई लोग मिल जाते हैं, वो कहते महाराज हमारा तो दिल टूट गया। अरे भाई दिल किसने तोड़ दिया? किसने तोड़ दिया दिल? घर वालों ने। दिल टूट गया। अच्छा टूट तो गया, तुमसे कहा किसने था कि घर में दिल लगाना? अरे ये घर दिल से नहीं चलते, घर दिमाग से चलते हैं, तो वहां दिमाग लगाना चाहिए। अच्छा कितनी अद्भुत बात, संसार में लगाना चाहिए दिमाग, वहां लगाए हैं दिल, और भगवान में लगाना चाहिए दिल, वहां लगाए हैं दिमाग। भगवान है? अरे भैया हैं, कैसे माने? और हैं तो निराकार है कि साकार है? साकार है तो क्या भगवान भी इंसान है? तो अच्छे इंसान है, भगवान तो है। इतना दिमाग लगाएंगे, मुझे लगता है कि भगवान में दिमाग लगाने का फल ही है कि भगवान को लेकर इतने ग्रंथ लिखे गए, भगवान को सिद्ध करने के लिए इतने ग्रंथ लिखे गए। अच्छा संसार को सिद्ध करने के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ी। जो नहीं है उसे हम मानते हैं कि है, और जो है उसे हम मानते हैं कि नहीं है। समस्या यही है, दिमाग दुनिया में लगाओ। एक सज्जन कह रहे थे हम लोग बाल बनवाने जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं कुर्सी पर। एक तो कुर्सी पे बिठाता है, फिर कपड़ा बांधता है और आंख बंद करके आराम से बैठ जाते हैं, और वो हमारे आंखों के सामने ही छुरा तेज करता है। और हम देख रहे थे हाँ ठीक ठीक है, और आराम से बैठे, वो धीरे धीरे बना। अच्छा आप विचार करो, छुरा ही तो है, थोड़ा थोड़ा चलते ऐसे हो जाए। लेकिन आज तक हमने कभी उस पर अविश्वास नहीं किया, और भगवान पर इतना अविश्वास। पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ भगवान से, पता नहीं इसमें भगवान क्या, और वो तो हमने अपना दिमाग लगाया भगवान में। हमारे दुख का केवल कारण इतना ही है, भगवान ने हमें भेजा था कि दिल लगाना मुझ में और दिमाग लगाना संसार में। अच्छा वैसे भी देखो, कोई विद्यार्थी रोज विद्यालय जाता हो, एक दिन न जा पाए और दूसरे दिन अध्यापक से कहे कि सर हम आ नहीं पाए, पर हमारा मन यहीं रखा रहा। अच्छा हाँ हम बड़ा दुख हुआ, आ नहीं सके, मन विद्यालय में ही रखा रहा। तो आप एक काम करो, क्या कल की हाजिरी भर लो। हाजिरी कैसे भर ले, तुम आए नहीं, मन तो रहा यहीं, मन से यहीं रहे। वो कहेगा ऐसे नहीं हो सकता, तुम तन से यहाँ आते, मन से चाहे जा बने रहते, हाजिरी भर जाती है। तो दुनिया वाले तन चाहते हैं, किसी मित्र ने कहा कि हमारे लिए घड़ी खरीद लाना, और मित्र से कहे कि मन तो बहुत रहा पर धन नहीं था, घड़ी नहीं ला सके। तो वो कहेगा कि फिर मन से क्या होता, हमें तुम्हारे धन की जरूरत थी। तो कोई तन सहित मन चाहता है, कोई धन सहित मन चाहता है।
तो हमें करना क्या चाहिए कि परिवार और राष्ट्र की सेवा में, परिवार और राष्ट्र की सेवा में उपयोग करो अपने तन को, तीर्थ धर्म सुकृत्य के काज में खर्च करो अपने धन को, और दुई की सब चाह करे जग में कोई गाहक ना इकले मन को, यही ते चतुरा नर चेत चलो मन देत चलो मन मोहन को। शिव जी ने राम जी को हृदय में बसा लिया। उसी समय सप्तऋषि आए। शंकर जी ने सप्तऋषियों को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। सप्तऋषियों से कहा, पार्वती वहाँ जाई तुम प्रेम परीक्षा ले। सप्तऋषियों से कहा, पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लो। आप एक बात सोचो, क्या भगवान शंकर को श्री राम जी पर भरोसा नहीं है? और अगर भरोसा है तो राम जी के कहने के बाद भी परीक्षा लेना, यह तो भक्त का लक्षण नहीं लगता। किसी ने भगवान शंकर से कहा, क्या राम जी की बात पर आपको भरोसा नहीं? शंकर जी ने कहा कि राम जी पर ही तो भरोसा है। राम जी पर भरोसा, राम जी का। मोहि सिय राम भरोसो ऐसो, राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो, राम राम कहे मीरा पी गई ने कुन मन बिगड़ो तो, मोहे सिय राम भरोसो ऐसो। भगवान का भरोसा रखना ही चाहिए। श्री प्रहलाद जी नित्य बाहर जाते मित्रों के साथ। एक मैया रोती हुई दिखाई पड़ी। माँ क्यों रो रही हो? मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाए। एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया। मेरे पति को ज्ञात नहीं था, उन्होंने सारे के सारे घड़े आवा में रख दिए। बिल्ली के बच्चे भी आवा में रख दिए गए। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि बच जाएं बिल्ली के बच्चे। आवा में बच जाएंगे, भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। प्रहलाद जी नित्य जाते हैं। जिसको आवा के भीतर बर्तन पकी गए कच्चा, जिसको आवा के भीतर बर्तन पकी गए कच्चा, वही कुहार आवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा। जरते आवा ऊपर कुहरा के बिलरिया घूमेला, जरते आवा ऊपर कुहरा के बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ओ नजरिया घूमेला, हे नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हमेशा भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि रहती है, तो भरोसा भगवान का ही करना चाहिए।
तो शंकर जी को क्या राम जी की बात पर भरोसा नहीं है जो परीक्षा पार्वती जी की लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि भरोसा तो राम जी का ही है और उनकी बात पर विचार करने की भी मेरी चेष्टा नहीं है। उचित की अनुचित की ये विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारो। लेकिन ये परीक्षा लेने इसलिए सप्तऋषियों को भेज रहा हूं क्योंकि यही पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी। मैंने लाख कहा कि सती श्री राम जी भगवान हैं, पर मेरे अनेक बार समझाने पर भी सती जी ने राम जी को भगवान नहीं माना। कब तक नहीं माना? कि जब तक ये स्वयं परीक्षा लेने नहीं गई। तो शंकर जी कहते हैं जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता उसे हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर ले। इसलिए सप्त ऋषियों को भेजा। ऋषियों ने वहां गौरी माता का दर्शन किया। ऋषि ने गौरी देखी ता कैसी, ऋषि गौरी देखी ता कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, जैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने पार्वती जी को ऐसे रूप में देखा जैसे साक्षात तपस्या ही उपस्थित हुई हो। मनी मन प्रणाम किया। लेकिन सप्त ऋषियों ने कहा, हे देवी, कही अवराध हो, का तुम चाहो? किसकी आराधना कर रही हो? क्या चाहती हो? हम सन सत्य मरम किन कहो, सच्ची सच्ची बात बताओ। पार्वती जी समझ गई भड़काने वाले आए। देखो, भक्त समझता है, लेकिन भक्ति की एक पहचान है जो विवाद में न पड़े। हम लोग भूल जाते हैं, विवाद करने लगते हैं। अच्छा, एक बात देखो, जब सामने वाले को समझना ही नहीं है तो हम क्यों समझाएं? हमें खुद समझ लेना चाहिए कि ये नहीं समझेंगे। पार्वती जी समझ गई इनसे विवाद करना ठीक नहीं। पार्वती जी ने कहा, देखो मुनि अविवेक हमारा और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे महाराज, हमारा अज्ञान तो देखो, हम शिव जी को पति रूप में चाहते। ये अज्ञान कह रही है पार्वती जी, ये हमारा अविवेक है। और क्या करें, मन हठ परा न सुनई सिखावा। हमारा मन हठी है, किसी की शिक्षा सुनता नहीं है। चाहत बारी पर भीत उठावा, ये पानी पर दीवार खड़ी करना चाहता है। यह चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। इन समझाने वालों से समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को उन्हें कोई समझाता नहीं है, क्या कहें। इन्हें मत समझाओ, ये प्रेमी हैं। और प्रेमियों को तो हमारे ब्रजवासी जानते हैं। श्री राधा रानी और सखियों को
श्री उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी नहीं समझा सके। श्री राधा रानी ने तो उद्धव जी से यही कहा, अद्वैत की बात कर रहे हो, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। और आप तो ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो। और श्री राधिका जी बोली, यहाँ तो हम अद्वैत में ही है। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहाँ गई। आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते, जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। कौन समझाए। माता मीरा कहते हैं कि मुझे मेरा मर्ज दूर करने के लिए वैद्य बुलाया पिता ने, बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, नवज टटोले मरब न जाने, कसक कलेजे माहे। नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। और तभी तभी कहती हैं, बिरहे की मारी बन बन डोलू, बिरहे की मारी बन बन डोलू, वेद मिला नहीं कोई, वेद मिला नहीं कोई। पर ये सप्त ऋषि आए, कई अवराध हो, शंकर भगवान को पति रूप में चाहते हैं। प्रसन्न तो हुए मन ही मन, पर बोले ये किसने बहका दिया तुम्हें? हाँ? सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई, वो एकाकी है। पहले विवाह हुआ था, बेचारी सती मर गई, और जब से सती मरी तब से बड़े सुखी हैं। अब शोक सोवत सोच नहीं, भीख मांग भाव खाएं, और भीख मांग कर खाते हैं। किसने बता दिया है? हमारे गुरु नारद जी ने। वाह, बड़े अच्छे गुरु मिले आपको। भल भूले ठग के बोर आए, ठग है। हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वैकुंठाधिपति, बहुत संपन्न, सारे सद्गुण उनमें, ऐसे वर से तुम्हारा विवाह कराएंगे। ये विचार छोड़ो। अब पार्वती जी ने विवाद नहीं किया कि शिव जी में ये गुण नहीं है और उनमें ये गुण है और उनमें। अब क्या विचार करना, बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। माता मीरा कहती है, कोई कहे महंगो कोई कहे सहगो, पर लियो तराजू तोल, माई में तो गोविंद लीनो मोल। अब क्या विचार करना, अब विचार बंद। पार्वती जी कहती है, महादेव अवगुण भवन, चाहे भगवान शंकर अवगुणों के भवन ही क्यों न रहे, और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु सारे गुणों के भंडार क्यों न रहे, पर जाकर मन रम जाहि सन ताहि तेहि सन काम। जिसका मन जिससे लगा है उसके लिए वही ठीक है। सप्त ऋषि बोले तो नारद जी एक ऋषि और हम 7, तो 7 की बात नहीं मानोगी, एक की ही बात की जिद करोगी। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, नहीं मानने की बात नहीं, पर मान ली हमने बात। फिर हम 7
पार्वती जी ने कहा कि माननी हो बात तो एक की ही माननी चाहिए, अनेक की नहीं। तो फिर हमारा आना तो बेकार हुआ। हम सातों ऋषि आए और इतना सुंदर प्रस्ताव रखा। पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा कि महात्माओं का काम अगर यही रह गया हो कि इसकी शादी कराएं, उसकी शादी कराएं, ये करें, तो संसार में बहुत बरवधु हैं। तो कौतुकयन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। अनेक बर कन्या है, उनका कराओ। मैं प्रणाम करती हूँ, आप पधारो। और ऐसी निष्ठा देखी, आहा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी।